स्पेशल सेल काफ़ी लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईसीएस के जो भी अलग अलग सरगना रहे हैं उन पे ख़ास तौर पे नज़र रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। इसी स्ट्रैंड पे, इसी जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन पे स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक एनआईए ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वासी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है, उसने बाकी 2 लोगों को बाइक भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है इसको लखनऊ से अरेस्ट किया गया और इनका साथी जो है मोहम्मद अरशद वासी, इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे जो कि इन्हें ख़ास तौर पे इनके जो क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे और इसके द्वारा काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने रास्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए और इनको क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एक्सेट्रा इन एरियाज़ में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहाँ पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण
नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो NIA द्वारा जिसमें 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो दो साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पर हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपैथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले, उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा। क्या इन लोगों ने कोई शहनवाज जो है किस तरह से रेडिकलाइज हुआ, किस प्लेटफॉर्म के जरिए ISIS से जुड़ा फॉरेन टेररिस्टों से, ये थोड़े बता दीजिए। फैमिली में इसने बाकी लोगों को भी जोड़ा था और इसकी बहन पत्नी और मैं सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन आंसर किए बिना नहीं जाएंगे। आप पहले पूछिए सर, जो शहनवाज है ये फॉरेन टेररिस्टों से कैसे जुड़ा, क्या सेल्फ रेडिकलाइज था, किसने इसको टच किया, फिर इसने कैसे बाकी लोगों को एसोसिएट किया जो आपने दो और ये किस मॉड्यूल का मेंबर है? मोहम्मद शाहनवाज जो है ये विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है, काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और काफ़ी ज़्यादा इसको तालीम हासिल है। और नॉट ओनली एक फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री बट ऑल्सो बाय हिज एक्सटेंसिव रीडिंग ऑन इंटरनेट। और इसने जो डिफरेंट टाइप के अपनी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन भी करी है, तो इसको जो तामील है वो काफ़ी एक्सटेंसिव हासिल है। और इसकी जो आपने सेकंड पॉइंट पूछा, यस, इसकी जो बीवी थी वो कन्वर्टेड टू इस्लाम है और उनका जो मेडन नाम था वो बसंती पटेल करके था, लेकिन अब उनका नाम इन्होंने शादी के बाद मरियम करके रखा। वो भी फरार है क्या? और क्या इसने कभी कोई ट्रेनिंग कैंप बनाने के लिए जगहों की रेकी वगैरह भी की थी? किस तरह की कैंप बनाने का हम आपको बता चुके हैं कि तमाम जगह पे, हुबली में, धारवाड़ में, वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी और ठिकाने हैं वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में, जो कि अलग से भी हम आपको जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं वो आपको अलग से हम प्रोवाइड कर देंगे प्रेस नोट के जरिए। सर, आपने कहा कि ये माइनिंग से जुड़े थे, तो क्या ये कोई एक्सक्लूसिव से भी वहाँ ट्रेनिंग थी, कुछ वहाँ से कुछ पढ़ाई और कुछ एक्स्ट्रा? इसको क्योंकि माइनिंग में ब्लास्टिंग का बताया जाता है और इसको काफ़ी एलेबोरेट नॉलेज थी ब्लास्टिंग प्रोसेसेस की, और इसको जो भी वहाँ से PDF आते थे बॉम्ब बनाने के, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी और ट्राई करने के बाद ये बाकायदा रिपोर्ट करते थे कि अगर एक पाइप में फॉर एग्जांपल अगर 2 मीटर या 1 मीटर की खोखली पाइप और उसमें केमिकल डाला या उसमें टाइमर लगाया, जो भी किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, क्योंकि पिछले कई साल से लोग अलग अलग स्टेजेस पे रेडिकलाइज हो रहे हैं या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं और फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। सर, ट्रायल भी किया था इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का। बॉम्ब ब्लास्ट यही बताया। सर, तीनों का प्रोफाइल बता दीजिए सर। हाँ सर, तीनों का प्रोफाइल बारी बारी जो अरेस्ट हुए बारी प्रोफाइल करिए। जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है, ये हज़ारीबाग झारखंड का ओरिजिनली रहने वाला है और जैसा हमने आपको बताया कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है और काफ़ी एक्सटेंसिव इसको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ रिलीजियस टीचिंग और टीचिंग्स की भी काफ़ी इसको एलेबोरेट नॉलेज है और ये फुली रेडिकलाइज्ड है। जो इसका साथी है, जो दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मोहम्मद अरशद वारसी है, ये भी ओरिजिनली ही वाज आल्सो नेटिव ऑफ झारखंड, लेकिन उसके बाद इसकी जो तामील है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। इसने BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है
और इसके बाद ये PhD फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है। और ये होम ट्यूशन भी साइंस और मैथ्स की लेता है। और जो इनका तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ, जो कि मौलाना का भी रोल करता है, जो कि रिलीजियस एक तरीके से टीचर भी है, और जिसने इनको जो बैच कहते हैं, जो कि ओथ ऑफ एलिजियंस या ओथ ऑफ कमिटमेंट दिलाई थी, ये आजमगढ़ यूपी का ओरिजिनल नेटिव है। और उसके बाद इसने अलीमियत इन अरबिक 2009 में पूरी करी, और इसने भी जो बीटेक है गाज़ियाबाद से कंप्लीट करी, और बीटेक होने के बाद ही प्रयागराज चला गया, और कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, और अपनी फैमिली के साथ ही वहीं पे रहता है। सर कोई स्पेसिफिक टारगेट्स वगैरह इन्होंने कहीं रेकी की होगी, ब्लास्ट टेरर स्ट्राइक कहाँ करनी है नॉर्थ इंडिया में? बहुत स्पेसिफिक्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनका ब्रॉड ये था कि मैक्सिमम कैजुअलिटी के लिए ब्लास्ट करने हैं और इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज को टारगेट करना है। फंडिंग और फंडिंग ट्रेल है इनका कुछ? फंडिंग एंड फंडिंग ट्रेल? फंडिंग ट्रेल हमारे पास है, इस स्टेज पे हम आपसे शेयर नहीं Sir, Priyank, sir, this side. Sir, there's a new pattern which is being seen, like the SUFA module has links with Pune, then you have it's seen in Ratlam's link, then the ID manufacturing, then the test. What is this new pattern of ISIS module which have connect of several individuals from different states? देखिए, इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। जो इनके ओरिजिनल सरगना है उनका तार अहमदाबाद लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है, और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहाँ से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि उनसे डायरेक्ट कनेक्शन ना हो सके, उस तरीके से तमाम चीज़ों की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेट पे ऐसे माध्यम हैं जो आप भी जानते हैं, जिसके ज़रिए इंस्ट्रक्शन भी मिल सकती हैं, मटेरियल भी मिल सकता है, लिटरेचर भी मिल सकता है। तो उन सारी चीज़ों का इन्होंने अभी तक यूज़ किया था आईडीज़ बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं तीनों इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी हो, एक टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, और रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट तो है। Sir, do you think they would have used the forest area to have a test of this explosive? हमने ये बताया कि फॉरेस्ट एरिया में उन्होंने काफ़ी टेस्टिंग करी। हाँ जी सर, शाहनवाज की वाइफ क्या अभी इंट्रोगेशन के पार्ट में है, उससे पूछताछ की जा रही है या फिर इन्वॉल्वमेंट? जैसा भी रेलेवेंट होगा, जैसी भी हमें ज़रूरत होगी, उस हिसाब से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो इनके टारगेट हैं, कुछ टारगेट बता सकते हैं तो बता दीजिए कि अयोध्या या बनारस जैसे बड़े शहर। सर शाहनवाज पुणे से कब भागा था और वहाँ पर उसकी क्या रोल था, क्या पुणे में? ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो जब जुलाई 17-18 को ये कार्रवाई पुणे पुलिस ने करी, तो उस टाइम ये वहाँ पे गाड़ी चोरी कर रहे थे, और इनका जो एक ये वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, इनका बेसिकली टारगेट रहता है कि जो पैसा भी इकट्ठा करना है वो इन्होंने यहाँ पे कोई क्राइम करके आगे फर्दर टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इकट्ठा करना है। तो उसी के चलते उसको ये माल गनीमत बोलते हैं। तो उसी के चलते इनको ये था कि अगर बाइक भी चोरी करके बाद में टेरर इंसिडेंट में यूज़ करना है, तो वो भी इन्हें खुद उसको अमल में लाना है। तो जब ये उस दिन गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे, तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहाँ पकड़ा। और इनका जो साथी था शाहनवाज, जो कि बाद में जिस पे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ, अपने और 3 साथियों के साथ सब पे 3-3 लाख का NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया।
ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तो ऑलरेडी हम इस मॉड्यूल पे बड़ी देर से काम कर रहे थे, लेकिन ये इनपुट आने के बाद एक जो एफर्ट था वो और ज़्यादा इसमें तेजी लाई गई। सर पुणे मॉड्यूल क्या है बेसिकली, थोड़ा बताएं इसके बारे में। पुणे मॉड्यूल कहना तो उचित नहीं होगा। इन्होंने सारे वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में कितनी जगह पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करी, रेकी करी, ये तीनों तो अगर देखा जाए मोहम्मद शाहनवाज जो है झारखंड से है और ये बाकी दो लोग यूपी में बसे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा नाम देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी जो एक्टिविटी थी वो तकरीबन उसका फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया सब में था। सर इनमें से कोई बाहर भी गया है क्या, सीरिया वगैरह है इनमें से? जो तीनों पकड़े हैं इनमें से कोई सीरिया वगैरह या कोई बाहर गया है क्या विदेश? ये जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है ये बॉर्न ही बाहर हुआ था और इसकी जो इनिशियल तालीम थी वो भी वहाँ थी। ये जेद्दा सऊदी अरेबिया में मोहम्मद रिजवान अशरफ जो था बॉर्न हुआ था। Sir, since you are saying that they did recce of several other locations in southern and northern India, do you think they would have also done the recce of the G20 summit locations, like several meeting happened, 200 meeting happened? Have you आप come सबको across that? पता है कि G20 में जिस तरीके की सिक्योरिटी थी कोई इसकी कल्पना Recce की पूछा था मैं। नहीं, वो तो ऐसा सक्सेसफुली हो गया था। ऐसा कुछ सामने नहीं आया है G20 का कोई नहीं। नहीं, कल के दोबारा से कर